फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियसली 1 से 10 तक के एमसीक्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Which organizational analysis method is used among the following to develop various efficiency indices relating to contribution of human capital in meeting the organizational गोल? तो कहा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस का मेथड है जो यूज़ किया जाता है एफिशिएंसी को इंडिसेस करने के लिए, उसकी मतलब मेज़र करने के लिए। किस चीज़ को मेज़र कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल में। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको जिस तरीके से हम मेज़र करते हैं उस एनालिसिस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, टास्क एनालिसिस या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस। तो समझिएगा इसका आंसर्स। अब देखिए, पहले एक एक अगर ऑप्शंस के मतलब को समझेंगे तो आप इसका आंसर तुरंत समझ जाएंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या हो जाता है आपका? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो फ्यूचर में आप अचीव करना चाहते हो, तो जो फ्यूचर की सिचुएशंस जो एग्जिस्ट करती है उनको जो डिस्क्राइब करता है कि ये पाना है, ऐसे पाना है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करना। तो यहाँ तो ह्यूमन कैपिटल के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको कैसे एनालिसिस करेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का आंसर नहीं होगा। देन देखते हैं टास्क एनालिसिस क्या होता है। तो टास्क एनालिसिस क्या हो जाता है कि जो भी आपका जॉब है या कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी स्टेप्स हम अचीव कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, उसकी एनालिसिस को हम कहते हैं टास्क एनालिसिस। कि पर्टिकुलर टास्क या जॉब को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को किया जाएगा, कौन से स्टेप्स को लिया जाएगा, उसके एनालिसिस को टास्क एनालिसिस कहते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या है फिर? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट है, जो उसके क्लाइमेट्स हैं, इसकी एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी आपका है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। तो ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस का आंसर होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि रिसोर्स, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उनको हमने पर्टिकुलरली किस तरीके से यूटिलाइज किया है। हर एम्प्लॉइज़ फुल्ली बुकड है या नहीं, टाइम स्पेंट वर्किंग, मतलब कितना वो वर्क पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसकी एनालिसिस। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको यूटिलाइज करें, इसका एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलरली एम्प्लॉय प्रॉपरली टाइम दे रहा है, कितना बुक है, कितना वर्क कर रहा है, तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को उन्होंने कितना हेल्प किया अचीव करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स, ट्रेडेड एंड टेक्निकल एरियाज इज नोन एज। तो जब ट्रेनिंग हम देते हैं तो उसमें जब क्राफ्ट या ट्रेड या इस तरह टेक्निकल एरिया की जो ट्रेनिंग देने का मेथड है उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग या अप्रेंटिसशिप कहते हैं, राइट। तो देखिए, आपको पता है कि जैसे सिलेक्शन, ये जो पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ये पर्टिकुलरली एक चैप्टर होता है। तो हम पहले रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, देन हम सेलेक्ट करते हैं, देन हम उन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो जब ट्रेनिंग की बात करें तो हमने किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे? तो 2 तरीके के ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब यहाँ पे कह रहा है आपको क्राफ्ट, ट्रेड, इस तरह से टेक्निकल एरिया को ट्रेन करना है। तो ये ऑफ द जॉब तो नहीं होगा कि आप आराम से बैठा के आप पहले सिखाओगे। ये क्या होता है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, आप कराए जा रहे हो, सिखाए जा रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या कोई ट्रेनिंग, जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एडवोकेट्स की प्रैक्टिस हो जाती है, आप वहाँ पे जाके अप्रेंटिसशिप करते हैं, या सीए वगैरह है, आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं, एंड डॉक्टर्स हैं। तो ये सब क्या होता है कि आप वहाँ पे वो चीज़ें सीखते रहते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जो आप आर्ट, ट्रेड या जॉब किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एज एन अप्रेंटिसशिप रह के आप सीखते हैं। तो कारपेंटर हो गए, वुड क्राफ्ट हो गया, पेपर क्राफ्ट हो गया, ये सब लोग कैसे होते हैं? अप्रेंटिसशिप मेथड में करते हैं। वहीं अगर वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? ये ऑफ द जॉब मेथड होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसा वर्किंग कंडीशन आपको मिलने वाला है वैसा ही साइमल्टेनियस वर्किंग कंडीशन आपके लिए क्रिएट करेंगे और आपको वहाँ पर ट्रेन करेंगे। जैसे कि पायलट हो गया, तो पायलट के लिए हम क्या करेंगे? कॉकपिट तैयार कर देंगे और आपको वहाँ पे जाके आप वैसे ट्रेनिंग लेंगे। तो वो वेस्टिबल ट्रेनिंग होता है। कोचिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग या गाइडिंग होती है, जो लर्नर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं। मेंटोरिंग क्या होता है कि कोई सीनियर होता है वो आपको मेंटोर कर रहा होता है, एडवाइस कर रहा होता है, राइट।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर। तो ये जो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है, राइट। तो ये इसमें कैसे है, तो ये कौन सी चीज़ की टेक्निक है, तो यहाँ मैंने आंसर आपको बता दिया कि ये सिलेक्शन, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल या रिक्रूटमेंट। तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है, ये परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए होता है। बार्स होता है, राइट, 360 डिग्री अप्रेजल्स होते हैं, MBO होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। ये सब क्या होता है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, इसको चेक करने के लिए टेक्निक होता है। तो जो बार्स होता है, बार्स एक्चुअली आपका इसमें करते क्या है कि एक रेटिंग स्किल्स दे दिया जाता है, जैसे 5 तक रेटिंग स्केल दे दिया गया। अब न्यूमेरिकली क्या करेंगे हम, जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पे उनको रेट करेंगे कि कौन से रेटिंग स्केल के इस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो हमने पूरा 5 तक की एक रेटिंग स्केल तैयार कर ली और उसमें फिर हमने उनको मेज़र किया, उनके बिहेवियर को मेज़र किया। इसको दिया था स्मिथ एंड क्नेडल ने। स्मिथ एंड क्नेडल ने बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल को दिया था। देखिए, बिहेवियरली आप उसको रेट कर रहे हो, किस पे, रेटिंग स्केल्स पे। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है, राइट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अ स्मॉलर फील्ड इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे हम लार्ज नंबर कैंडिडेट्स को एक स्मॉलर फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब उस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि बहुत बड़े लार्ज नंबर कैंडिडेट्स को हम नैरो में, स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, रशिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या एनरोलमेंट। तो कल भी क्वेश्चन था जहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात कही थी, तो बट ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ लोगों को हटाएंगे। जो हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आ जाती है। रिक्रूट करने के लिए जितने भी एप्लीकेशन आएंगे हम सबको अडॉप्ट कर लेते हैं, सब आ जाते हैं। और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, नेगेटिव है, क्योंकि कुछ लोगों को हम सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, उनको हम हटाते हैं। तो एप्लीकेशंस में जब हम सेलेक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक को, तो दैट इज सिलेक्शन। तो यहाँ पे लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स एक्सपोजेस द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज टू अ वेरियस बिजनेस फंक्शन, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो नए रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको हम एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने का मतलब उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको बिजनेस फंक्शंस, डिवीजन्स और डिपार्टमेंट से कि कैसे क्या होगा, क्या है, उसको हम क्या कहेंगे। तो ओरिएंटेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन एनालिसिस या रोल प्लेइंग। देखिए, ये रोल प्लेइंग वगैरह सब क्या है कि आप पर्टिकुलर ट्रेन करने का तरीका, पर यहाँ पे आप क्या एक्सपोज करने की बात कर, आप रिक्रूट कर रहे हो, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी, ये दैट इज ओरिएंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not included in the model of the system approach to human resource management? इसमें से कौन सा जो है सिस्टम अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिस्टम अप्रोच है उससे रिलेट नहीं करता, उसमें इंक्लूड नहीं होता। अब सिस्टम अप्रोच क्या होता है, सिस्टम अप्रोच क्या हो गया कि आप एक जनरलाइजेशन है कि जो भी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, उनका जनरलाइजेशन, ठीक है। सिस्टम अप्रोच इस पर बेस्ड होता है। अब इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड की बात कर रहा है, इंटर रिलेटेड की बात कर रहा है, तो देखिए रिक्रूटमेंट भी इंटरडिपेंडेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है, प्रमोशन भी है। पर डिपार्टमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो वो इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड की बात नहीं होती है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसमें से कौन से मेथड्स हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आते हैं। तो कोचिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब आप 5 ऑप्शन हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। मतलब कोचिंग हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमो देना। आप टीचिंग वगैरह में देखते हैं कि बच्चे बैठे रहेंगे, आपसे बोलेंगे आप डेमो दीजिए, तो वो कैसा हो गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप तुरंत डेमो आपको दिखाया जाता है कि आप डेमो करिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, अप्रेंटिसशिप, हमने पहले देखा अप्रेंटिसशिप में क्या करते हैं हम। और कोचिंग आपका क्या हो जाता है कि कोच होता है जो आपको तुरंत तुरंत गाइडलाइंस देता रहता है, गाइड करता रहता है कि ऐसे करिए ऐसे करिए। तो बाकी सब जैसे वेस्टिबल क्या है, वो साइमल्टेनियस कंडीशन आपको ट्रीट कराई जाती है। ये तो ऑन द जॉब नहीं हुआ ना, आपको एक तरीका तैयार किया जा रहा है कि आप उसमें ट्रेनिंग करिए, तो ये वेस्टिबल हो गया। या अप्रेंटिस, ये रोल प्लेइंग है, रोल प्लेइंग में क्या हो गया, आपको पर्टिकुलर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप कैसे काम करेंगे, तो वो उस हिसाब से आपको करते। तो वो पर्टिकुलरली ऑन द जॉब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक सिचुएशन बेस्ड हो गया कि आप ऐसे करेंगे इस सिचुएशन में, तो ऐसा आपको ट्रेनिंग रियल सिचुएशन में आपको ऐसा मिलेगा, उसके लिए हम एक फ्रेम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वेस्टिबल और रोल प्लेइंग तो दोनों ही उसी चीज़ से रिलेट कर गई। तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ। आपको बताना है कि ये कौन सा मेथड जब हम एम्प्लॉई की फ्यूचर कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे एचआर, उनकी वैल्यू को प्रेजेंट में उनकी वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करने के मेथड को क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन, सोशल, एचआर या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो आंसर इज एचआर अकाउंटिंग, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को कैलकुलेट करने की बात कह रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRM इज व्यूड एज अ मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शनल एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें 4 फंक्शनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, देखिए फंक्शनल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं HRM में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी जो 4 हैं वो मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो एक्विजिशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या मेंटेनेंस। अब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा हो तो वो कैसे करेगा, वो एक्विजिशन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको डेवलप करेगा और जिनको एक्वायर करके उनको मेंटेन करेगा। सो बट ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो गई ना कि ह्यूमन रिसोर्स की बात हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ का, तो हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनमें से कौन है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब ये सारे जो हैं जिन्होंने HRM के बारे में अपनी थ्योरीज या बुक्स पब्लिश की होगी, पर कुछ हैं, कोई हैं इनमें से जो कि HRM से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और फील्ड से रिलेटेड है। तो देखिए मिशेल जे जूसियस, डेल योडार, एडविन बी फिलिपो और के डेविड। तो क्या मिशेल जे जूसियस क्या होगी है, ये बहुत पर्सनल मैनेजमेंट, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और एक पर्सनल मैनेजमेंट इनकी बुक है, उसके ऑथर भी हैं ये। जब डेल और योडर की बात करते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ और लेबर के बारे में बात करते हैं, इन्होंने एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन एनालिसिस पे अपनी बुक लिखी रखी है। एडविन बी फिलिपो की बात करते हैं तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बात कही है। पर जब हम के डेविड की बात करते हैं तो ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक ऑथर हैं, राइट। सो आंसर इज के डेविड। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।